दोस्तों आज हम निकल पड़े हैं सूरत से मुंबई के बोरीवली की ओर। सुबह ट्रेन पकड़ी और लगभग 1:30 बजे हम बोरीवली स्टेशन पहुंच गए। तो हम काफ़ी एक्साइटेड हैं क्योंकि हम यहां आए हैं संजय गांधी नेशनल पार्क को विजिट करने। बोरीवली रेलवे स्टेशन से संजय गांधी नेशनल पार्क सिर्फ 800-900 मीटर की दूरी पर है। यहाँ से बस, टैक्सी, ऑटो इजीली मिल जाते हैं। बोरीवली स्टेशन से संजय गांधी नेशनल पार्क का रास्ता सिर्फ 10 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। तो दोस्तों हम फिर पैदल ही निकल पड़े नेशनल पार्क की ओर। दोस्तों हम पहुंच गए संजय गांधी नेशनल पार्क के एंट्री गेट पर। यहाँ पर एंट्री फीस है 113 रुपीज़ फॉर एडल्ट्स एंड 61 रुपीज़ फॉर किड्स। दोस्तों हम काफ़ी एक्साइटेड है क्योंकि ये मुंबई के बीचों बीच 104 किलोमीटर में फैला हुआ एक विशाल जंगल एरिया है, जहाँ नेचर, वाइल्ड लाइफ और ऐतिहासिक जगह सब कुछ एक ही जगह देखने मिल जाता है। हेलो दोस्तों, मैं अक्षय चौहान और आप देख रहे हैं श्री व्लॉग। दोस्तों आज हम आए हैं महाराष्ट्र के बोरीवली में और आज हमारे साथ व्लॉग में मौजूद है कुछ हमारे गैंग, चेतन भाई, मोहित भाई, रविंद्र और रत्नेश राय। तो आज हम संजय गांधी नेशनल पार्क को विजिट करने के लिए आए हैं जो बोरीवली में स्थित है और बहुत ही खूबसूरत प्लेस है। यहाँ बस की सुविधा भी उपलब्ध है। मेन गेट से कानेरी गुफा तक जाने के लिए बस का किराया लगभग 20 से 25 रुपीस पर हेड है। अगर आप टैक्सी से जाना चाहे तो टैक्सी भी मिल जाती है, जिसका चार्ज लगभग 50 रुपीस पर हेड है। और हाँ, यहाँ साइकिल भी अवेलेबल है, उसका किराया करीब 80 से 100 रुपीस तक रहता है। बस ध्यान रखिए, अगर टाइम लिमिट क्रॉस हो गई तो 20-40 रुपीस एक्स्ट्रा चार्ज भी लग सकता है। गांधी नेशनल पार्क में आपको काफी सुविधा मिल जाती है। यहाँ पे बस भी अवेलेबल है और साइकिल की भी राइड्स ले सकते हो, साइकिल की राइड्स भी अवेलेबल है। जो नेशनल पार्क है वो घूमना चाहिए क्योंकि बहुत ही चलना पड़ेगा। अगर आप ट्रैकर हो तो ट्रैकर्स के लिए बेस्ट है चलने के लिए। यहाँ रास्ते में अक्सर जंगली जानवर देखने को मिल जाते हैं। हमें हिरणों का मनमोहक दृश्य देखने मिला और थोड़ा आगे बढ़े तो रास्ते में बंदरों का पूरा झुंड भी नजर आया। जानवरों से सुरक्षित दूरी बनाए रखें, उन्हें परेशान न करें और प्रकृति का सम्मान करें। दोस्तों यहाँ घूमने के लिए बहुत सारे शानदार स्पॉट्स हैं। हम जा रहे हैं कनेरी गुफा। हमने तय किया था कि हम ट्रैक करते हुए कनेरी गुफा तक जाएंगे। एंट्री गेट से कनेरी तक लगभग 7 से 8 किलोमीटर की दूरी है। दोस्तों अभी हम संजय गांधी नेशनल पार्क के अंदर बहने वाली दहीसर नदी के पास हैं। इस नदी का उद्गम बोरीवली के संजय गांधी नेशनल पार्क में सह्याद्री पर्वतमाला की पहाड़ियों से होता है। घने जंगलों और प्राकृतिक चट्टानों से निकलकर यह नदी आगे शहर की ओर बहती है और अरब सागर में जाकर मिल जाती है। दहीसर नदी संजय गांधी नेशनल पार्क के बीचों बीच बहती दहीसर नदी इस जंगल की खूबसूरती को और भी खास बना देती है। बहुत जोरदार प्यास लगी और ये पानी की बर्फ के बड़ौदा बैंक का पानी का बर्फ है और सॉलिड पानी पी रहे हैं। मजा आ रही है? मजा बिल्कुल नहीं आ रही है। ये देखो फ्री की साइकिल लेके घूम रहा है। साइकिल तो लिया नहीं, ये लड़के की साइकिल लेके घूम रहा है। मुफ्त की साइकिल लेके घूम रहा है। हरे भरे जंगल, पहाड़ी नज़ारे, पक्षियों की आवाज और शांत सड़क, ट्रैक का अनुभव सच में शानदार और रोमांचक है। तो अभी लायन का बोर्ड आ चुका है, देख सकते हैं लायन। यहाँ घूमने के लिए बहुत सारे शानदार स्पॉट्स हैं। सबसे खास है कानेरी गुफाएं, जो बौद्ध काल की प्राचीन गुफाएं हैं। इसके अलावा यहाँ वाइल्ड लाइफ सफारी, खूबसूरत व्यू पॉइंट्स और ट्रैकिंग ट्रेल्स भी है। मतलब अगर आप नेचर और एडवेंचर दोनों पसंद करते हैं तो ये जगह आपके लिए परफेक्ट है। दोस्तों अब हम मंजिल के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। सामने जो ये पहाड़ी दिख रही है वही है फेमस बौद्ध कनेरी गुफाएं। दोस्तों यहीं जाना है ऊपर साइड। आगे की तरफ जाते हुए हम लोग वैसे तो थके हुए हैं थोड़े। कनेरी गुफाएं भव्य काले पत्थर के पहाड़ पर स्थित है। यहाँ से ऊपर जाने के लिए थोड़ी सी चढ़ाई करनी पड़ती है, लेकिन जैसे ही पहाड़ पर पहुँचते हैं कनेरी केव्स का नज़ारा देखकर सारी थकान गायब हो जाती है।
दोस्तों कनेरी गुफाएं देखने के लिए यहाँ अलग से टिकट लेना पड़ता है। इसका चार्ज लगभग 25 रुपीज़ पर हेड है। तो चलिए दोस्तों टिकट लेते हैं और कनेरी गुफाओं को एक्सप्लोर करते हैं। करीब 2000 साल पुरानी ये गुफाएं हमें सीधे प्राचीन भारत की बौद्ध विरासत से जोड़ देती है। कनेरी गुफाएं काले बेसाल्ट के विशाल पहाड़ को काट कर बनाई गई है। ये गुफाएं प्राकृतिक चट्टानों को तराश कर तैयार की गई एक अद्भुत ऐतिहासिक धरोहर है। सोचिए दोस्तों, उस समय बिना किसी आधुनिक मशीन के ऐसा शानदार निर्माण सच में हैरान कर देने वाला है। दोस्तों हम कानेरी केव्स में आ चुके हैं और कानेरी केव्स काफ़ी स्ट्रक्चर से तो बहुत पुराना लग रहा है। जैसे इसके कटिंग्स दिख रहे हैं, देख सकते हैं आप। इसका ये जो पिलर दिख रहा है, इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं आप, कितना पुराना कटिंग लग रहा है। देखो आज भी ये स्तंभ की तरह खड़ा है, एकदम बहुत ही सॉलिड लग रहा है। देखो ये उस टाइम का कटिंग है। स्ट्रक्चर सब 2000 साल पुराने कटिंग्स किए हुए हैं। पूरे पहाड़ को ऐसा काट के ये जो पिलर दिख रहा है आपको, पिलर को देखो कितनी खूबसूरती से इसका कटिंग किया हुआ है। देखो बहुत ही पुराना स्ट्रक्चर है, बहुत ही सॉलिड है, एकदम पूरा तत्व गुफा। कनेरी शब्द संस्कृत के कृष्णागिरी से आया है, जिसका मतलब होता है काला पर्वत। दोस्तों यहाँ कुल 109 गुफाएं हैं और इनका निर्माण पहली शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 10वीं शताब्दी ईस्वी तक हुआ। सबसे खास बात दोस्तों, यहाँ करीब 2000 साल पहले ही वर्षा जल संचयन की शानदार व्यवस्था थी। चट्टानों को काट कर बनाए गए ये जल टैंक आज भी मौजूद है। सोचिए उस समय की इंजीनियरिंग कितनी उन्नत रही होगी। कनेरी गुफाओं की संरचना सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, बल्कि बेहद समझदारी से बनाई गई है। यहाँ आपको जल मार्ग और पानी को संग्रह करने की उन्नत प्रणालियाँ देखने को मिलती है, जो यह दिखाती है कि प्राचीन बौद्ध भिक्षु कितनी शानदार प्लानिंग और टिकाऊ जीवन शैली अपनाते थे। ये है मुख्य चैत्य गृह यानी प्रार्थना कक्ष, जहाँ इन विशाल स्तंभों को देखिए और सामने ही बना ये स्तूप, यहीं भिक्षु बैठकर ध्यान और प्रार्थना किया करते थे। आज भी यहाँ खड़े होकर एक अलग ही शांति और पॉजिटिव एनर्जी महसूस होती है। कनेरी गुफाएं की सबसे खास बात यहाँ की भव्य मूर्तियाँ हैं, जो पहली नज़र में ही मन मोह लेती है। यहाँ आपको भगवान बुद्ध की विशाल खड़ी और बैठी प्रतिमाएं देखने को मिलती है, जिनमें अलग अलग मुद्राएं और भाव बेहद खूबसूरती से दर्शाए गए हैं। हर प्रतिमा शांति, ज्ञान और करुणा का एहसास कराती है। यहाँ आपको भगवान बुद्ध की कई भव्य प्रतिमाएं देखने को मिलेगी, ध्यान मुद्रा और अभय मुद्रा में। इनमें से एक प्रतिमा लगभग 25 फुट ऊंची है, जो महायान काल की मानी जाती है। इतने साल पहले इतनी सुंदर मूर्तिकला सच में कमाल है। साथ ही बोधिसत्व की मूर्तियाँ भी यहाँ खास आकर्षण का केंद्र है। इनकी बारीकी नक्काशी, अलंकरण और शांत चेहरे के भाव यहाँ दिखाते हैं कि कलाकारों ने कितनी मेहनत और भावना से इन्हें तराशा है। इसके अलावा गुफाओं में बौद्ध देवी देवताओं, स्तूपों और जातक कथाओं से जुड़ी नक्काशी भी देखने को मिलती है, जो बुद्ध के पिछले जन्मों की कहानियों को जीवंत बना देती है। हालांकि समय के साथ कई मूल चित्र मिट चुके हैं, लेकिन आज भी कुछ गुफाओं में उन प्राचीन चित्रों के निशान दिखाई देते हैं, जो उस दौर की रंगीन और अभिव्यंजक कला की झलक देते हैं। कनेरी गुफाएं प्राचीन व्यापार मार्गों जैसे कल्याण और सोपारा के पास स्थित थे। इसी वजह से व्यापारियों और शासकों से इन्हें संरक्षण मिला और ये एक बड़ा बौद्ध शिक्षा केंद्र बन गया। अगर आप मुंबई घूमने आए तो बोरीवली के इस नेशनल पार्क को जरूर विजिट करें।
यहाँ इतिहास, प्रकृति और अध्यात्म तीनों का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। तो दोस्तों, अब चलते हैं घर की ओर। बोरीवली के इस नेचर से भरे अनुभव और कनेरी केव्स तक का रोमांचक ट्रैक सच में यादगार रहा। हरियाली, शांति और इतिहास का ये संगम मन को सुकून और नई एनर्जी दे गया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दिखाएं। तो मिलते हैं अगले रोमांचक सफ़र पर नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।